औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ फैसल सैयद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में खैर-ओ-आफ़ियत से सलामत होंगे। नाज़रीन, आज दिन भर की बहुत सारी ख़बरें हैं जी। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, सालमियत के हवाले से कॉन्फ्रेंसें, कुछ डॉलर की उड़ान, मईशत की जो है तो वो नीचे के नीचे सतह पर जाना, और कारोबारी हालात जो हैं, लोगों के हालात, बहुत कुछ अजीब। ज़ाहिर हम बाहर जाते हैं जब तो लोगों को देखते हैं तो फिर उनके हालात पता चल जाते हैं, और जो दावे करते हैं मईशत के बड़ी ठीक चल रही है तो वो सामने तज्जिया हो जाता है, वहीं पर हम देख लेते हैं कितने अच्छे हालात जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान। जैसा कि मैं कहता हूं, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई GHQ में, कोर कमांडर्स की, जिसकी सदारत जनाब जनरल बाजवा साहब ने की। ये मामूल की होती है, जैसा कि कुछ साथी बोल रहे थे कि ये बड़ी जनाब गैर मामूली है और इसमें पता नहीं इमरान खान के लिए फ़ैसले हो रहे हैं। नहीं, ये हर महीने की पहले जो ट्यूसडे होता है, मंगल होती है, उसको ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, या दूसरे उसमें बुला ली जाती है। पहले हुआ कि तीसरे में भी बुलाते थे, मगर अभी दूसरे में चूँकि रूटीन होती है इनकी, तो वो शायद वो रूटीन में ही थी। मगर मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए कहूँगा, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले अमेरिकन सदर जो है, जो बाइडन, इसने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की कौम ख़तरनाक तरीन कौम है। पाकिस्तान मुल्क एक ख़तरनाक मुल्क है। पाकिस्तान की एटमी असासे गैर महफूज है, गैर तरतीब हैं, और बला बला जो कुछ उसने बोला था, ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज था पाकिस्तान के लिए। बाकी मुल्कों में जो हमारा एक इमेज है उसे ख़राब करने की कोशिश की गई। कुछ तो हमारे वैसे ही मुल्क के हालात की वजह से हमारा इमेज ख़राब है। दूसरा, एक ज़िम्मेदार मुल्क जो है, एटमी पावर जो है, और जिसके हम एलाइज भी हैं। एक तो ना कि हम कोई उसके दुश्मनों के साथ में, वो अमेरिका की यही खासियत है कि वो डंग मारता है। एक तरफ से वो कहता है पाकिस्तान वाले हमारे एलाइज हैं, ये क्यों देखते हैं रशिया की तरफ, ये क्यों देखते हैं चाइना की तरफ, और दूसरी तरफ वो एलाइज होने के नाते हम उसके इत्तेहादी हैं। ठीक है, अफ़गान जंग में उनका साथ दिया है, कहाँ कहाँ उनके साथ खड़े रहे हैं। रशिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है तो आज तक बर्बाद हो रहा है, जो अमेरिका का साथ दिया है। ये उसी का शख्साना है जो आज तक हम भुगत रहे हैं, दहशतगर्दी और जो कुछ भी है। और उसका सदर जो है वो खड़े होके, और जिसने अभी ताज़ा एक और थप्पड़ मारा हुआ है, ये रजीम चेंज का पाकिस्तानी कौम के मुंह पर उसने ये जो किया हुआ है, ये सिलसिला, ये भी अभी पाकिस्तानी कौम भूली नहीं है। और मज़े की बात है, जो उसके बज़ाहिर जो उसके लाए हुए लोग हैं, वो उन्हीं के दौर में एक बयान जारी कर रहा है, और वो भी पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से। पाकिस्तान के सियासतदानों ने सीधी सी बात है जी, बड़े ढीला डाला सा रिस्पांस दिया। जैसे बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा साहब है, वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने किसी और तनाज़ुर में बोला है, हमारा यहाँ पर गलत जो है वो मतलब दिया जा रहा है। हमारा मीडिया जो है उसने भी हौले हौले जो है ना, बस ऐसे सी बस खानापुरी सी की है। मतलब है, ये हम लोगों की कौमियत है, ये है हमारे सियासतदान जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। ये है वो सियासतदान जो पाकिस्तान की बका के लिए जंग लड़ते हैं, जो अमेरिका बहादुर को ये भी कहते हुए डरते हैं कि आपने गलत कहा है। ऐसा नहीं, ढीला डाला सा बस दिफा किया है, बस सीधी सी बात है। तो फिर बात वहीं आती है कि ये फ़ौज है तो पाकिस्तान मुस्तहकम है। कोर कमांडर्स में बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया उन्होंने कहा कि ये तासर गलत है कि पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज हैं या इनको कोई ख़तरा है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेहतरीन फुल प्रूफ है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये है स्ट्रांग मैसेज जो पाक फ़ौज ने दिया है। हमारे सियासतदान तो अपनी सीटों से हैं, ज़ाहिर है अमेरिका बहादुर के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो कल छुट्टी ना हो जाए।
ज़ाहिर बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार मिला है। तो इसलिए एक स्ट्रांग फौज हमारे मुल्क की ही वो ही ज़ामन है। इस एक मजबूत फौज का होना इस मुल्क के लिए नागुज़ीर है। सियासतदानों का होना नागुज़ीर नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं अवाम के साथ, जो पाकिस्तान के साथ पहले माजी में कर चुके हैं, जो आज करें, ये सबके सामने है। इसलिए फ़ौज ही इस मुल्क की जो है ना, इस मुल्क की हिफाजत की ज़ामन है। और फ़ौज से जो हम बाकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उम्मीद है कि हमारे फ़ौजी क़यादत जो है उसको ज़रूर एड्रेस करेगी, अवाम के कंसर्न जो है उन्हें भी एड्रेस करेगी और अपना इमेज जो थोड़ा सा इन सियासतदानों की वजह से जो शेकी हुआ है उसको भी बहाल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। और दूसरा जनाब, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसका आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अंदर अंदर बहरहाल इनकी बहुत सारी सेटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और इनके बैकडोर चैनल इमरान खान साहब के भी राब्ते हो रहे हैं, इस गवर्नमेंट के भी हो रहे हैं, सर्वाइवल के हो रहे हैं कि हम आगे तक ले जाए, किसी तरह हमारी इस हुकूमत को आगे ले जाए ताकि हमें मौका मिल जाए, हम थोड़ा सा अपना इमेज बहाल कर लें अवाम में। मगर याद रखें नून लीग वाले, आपने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। जरदारी साहब बहुत मज़े में। आपको ये भी बताना चले, आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो पीपल्स पार्टी की सीट पे इलेक्शन जीत चुके हैं और जरदारी साहब की डिमांड आ गई है जनाब कि हमें वजारत दें, आप सारी वजारतें आप इंजॉय करें, हमें तो कुछ दिए ही नहीं है आपने। तो एक डिमांड उनकी तरफ से आई है। दूसरी जनाब MKM वाले जो है उनको बड़ी इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई है कराची में, उसका भी रोना पिटना रो रहे हैं और उसी को बुनियाद बना के वो सुना 2 वजारतें और ले रहे हैं। तो MKM तो उनका मुद्दा ही है ना जी, कौम के वसी तर मफाद में सीटें दे हमें, हमारे इक़्तिदार दे, बाकी कराची जाए बाढ़ में, अवाम जाए बाढ़ में, कराची के मसाइल है तो उन्हें गोली मारे, हमें दो यार, हमें क्या देना है, तो उन्हें बात करो। और हुकूमतों की ये कमज़ोरी है कि MKM को साथ रखना और बाद में इनसे ब्लैकमेल होना। जरदारी की हुकूमत थी उसके दौरान भी इनकी ब्लैकमेलिंग में उन्होंने 5 साल गुजारे हैं जनाब। आज जा रहे हैं तो कल जा रहे हैं, पता नहीं लोग इनको क्यों साथ मिलाते हैं यार। बाढ़ में जाए ऐसी हुकूमत जिसमें आप ब्लैकमेल होते हैं, आपको काम नहीं करने देते। तो शहबाज शरीफ साहब भी उनके हाथों जो है, तो अब ज़ाहिर मजबूर हैं, इक़्तिदार भी उसमें भी रहना है। नहीं तो वो तो हमेशा जिसके साथ होते हैं कहते हैं हम अलग हो रहे हैं जी, हम अलग हो रहे हैं जी, हमें दो ये। तो ज़ाहिर है उनके मुंह में दे दें तो फिर वो मुंह बंद हो जाता है। तो इसलिए जनाब ये कुछ चल रहा है। बाकी साकडार साहब जो हैं उनकी मईशत के दावे जो हैं वो डॉलर एंड इसहाक डार साहब जो हैं उनका ताल्लुक वो क्या है कि मईशत आएंगे तो मईशत ठीक हो जाएगी। आज डॉलर फिर ऊपर बढ़ गए, इंटर बैंक रेट जो है वो भी महंगा हो गया और जनाब डॉलर की कीमत भी मार्केट में ऊपर चली गई है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी डाउन की तरफ जो है उसका ट्रेंड जो है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। ये कुछ है जनाब मईशत के हालात। और हम जब हम जाते हैं अपने मार्केट में तो लोगों के हालात देख के बड़ा दुख होता है जी। सारे लोग जो है सियासत पे बात कर रहे होते हैं, अपने चैनल्स पे सब कुछ करते हैं, इस आवाम को सारे भूले हुए हैं। इस अवाम का बहुत बुरा हाल है। ये सारे सकाफ़ी और जितने जो है, कोई सुना है कभी किसी ने महंगाई पे बात की हो? कोई भी नहीं करता यार। हमारे लोग हैं ये, इनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, रोज़ हम आते जाते हैं। हम दुकानों पे सौदा सर्फ लेने जाते हैं तो जहाँ गरीब आते हैं ना, कसम से दुख होता है कि एक टमाटर, एक आलू, एक प्याज लेने के भी उनके पास पैसे नहीं होते। ये हालात है इस मुल्क की मईशत के। और इमरान खान साहब से हमारी उम्मीदें बड़ी वाबस्ता हैं जी। मुझे उम्मीद है, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि खान साहब जब वापस आएंगे तो उम्मीद है अवाम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे। खान साहब ये याद रखें कि आज अगर उनके साथी उनके साथ खड़े हैं तो इस अवाम की वजह से खड़े हैं जो इमरान खान के साथ खड़ी है। ये कभी ना भूलिएगा। इक़्तिदार में आने के बाद खुशामदियों का टोला एक लग जाता है साथ, जिसमें शायद हुक्मरानों को अपने अवाम से दूर कर दिया जाता है। तो उम्मीद है खान साहब जो है तो ऐसा आइंदा नहीं करेंगे और वो अवाम को, इस अवाम को जो जिसने पांसा पलट के रख दिया, खान साहब जिस पर खुद भी हैरान थे कि ये
इतनी बड़ी तादाद में मेरे हक़ में जो है मेरे साथ अवाम खड़ी है। ये अवाम ही के खड़े होने की वजह से आपके साथी आपके साथ खड़े हैं, वरना ये चुल्लू मुल्लू सब ने उड़ जाना था। किसी साथी ने आपके साथ खड़े नहीं होना था। ये अवाम है जिसकी वजह से लोग आपके साथ खड़े हैं। और दूसरा जनाब, बाकी हमारे हालात ये हैं कि लंदन में बहुत कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, चल रही हैं जनाब। मरीम साहिबा को भी सुना है बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने की, वो उम्मीद है शायद पार्टी का सरबराह बना दिया जाए। ये कुछ चल रहा है जी, मरूसी सियासत की एक जंग चल रही है, जंग जंग भरपूर किस्म की जंग चल रही है। सब अपने वो इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करें, मगर मगर इमरान खान साहब जो है उन्होंने कह दिया है कि लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत भी शायद इस सिलसिले पे बात करने को सोच रही है कि ज़िमनी सारी ज़िमनी इंतखाब खैर वो तो हो चुके हैं, निगरान सेटअप की बात जो है तो शायद वो इस सिलसिले में कोई गौर व फिक्र सोच विचार है। और जो कोर कमांडर का आज कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ विद स्पेशल रेफरेंस टू अमेरिकन स्टेटमेंट थी, वहीं उस पर ज़ाहिर मुल्की हालात से अंदरूनी मामला से ला ताल्लुक़ नहीं रहा जा सकता। तो इस सिलसिले में भी उन्होंने सोच विचार किया होगा। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिस तरह अवाम का ट्रेंड है, जिस तरह से लीडर्स चल रहे हैं, उसमें ये अदारे जो हैं ये आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। इन्होंने आंखें हमसे ज़्यादा खुली रखी होती है, दिमाग कान सब कुछ खोल के बैठे होते हैं ये। इसलिए ये बेखबर नहीं हो सकते। हम लोग सोचते होंगे कि शायद इन्हें वो ख़बर नहीं है, वो हमसे ज़्यादा बाखबर रहते हैं। तो जनाब इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, हो सके तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रब ताला साहब को हंसता बसता रखे जी। और अपना अपने अजीज़ और रिश्तेदारों का और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। राब्ते में रहिए, एक दूसरे का पता करते रहें। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। आए जी मिलकर करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।